मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़यामत के दिन शदीद गर्मी में लोग 100 बरस तक खड़े रहेंगे। 100 बरस तक उन पर तारीकी छाई रहेगी और वो इसमें भटकते फिरेंगे। 100 बरस तक वो दरगाह इज़्ज़ी में गिड़गिड़ाते रहेंगे कि उनका हिसाब जल्दी कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मरतबा सूर को फूंका जाएगा। हजरत मकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह से रिवायत है कि क़यामत के दिन लोग 100 बरस तक खड़े रहेंगे। आफताब की गर्मी की वजह से उनके बदनों से इस कदर पसीना निकलेगा कि वो इसमें तैरते फिरेंगे। फिर 100 बरस तक उन पर तारीकी छाई रहेगी और वो इसमें भटकते फिरेंगे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। इसके दरमियान का अरसा 40 साल का होगा। पहले सूर से तमाम मखलूक फना हो जाएगी और दूसरे से फिर जिंदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जब पहला सूर फूंकने का हुक्म देगा, इस वक्त जो हालत होगी अल्लाह करीम ने उसे खुद बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और डर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, मगर जिसको अल्लाह चाहे और जमीन हिला दी जाएगी। और दूध पिलाने वालियां अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी, यानी शिद्दत खौफ से इन्हें इतना होश ना रहेगा कि वो अपने बच्चों की खबर ले सकें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और अल्लाह ताला फरमाता है, और वो मदहोश मालूम होंगे। उनकी ये मदहोशी नशे की वजह से ना होगी, बल्कि अल्लाह के अजाब से है जो बहुत सख्त और शदीद है। और लड़के बूढ़े हो जाएंगे और शैतान भागते फिरेंगे। जब तक अल्लाह की मर्जी होगी यही हालत रहेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को मौत का सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस वक्त तमाम मखलूक मर जाएगी। फिर मलकुल मौत से दरियाफ्त किया जाएगा, अब कौन बाकी रहा है? वो जवाब देंगे, जिब्राईल व मीकाईल, इसराफील और मैं, और वो फरिश्ते या अल्लाह पाक जो तेरे अर्श को उठाए हुए हैं। फिर अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म देंगे। फिर इज़राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद होगा, क्या तुमने ये मेरा फरमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं सुना? हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम एक चीख मारेंगे। अगर बाकी मखलूक जिंदा होती तो इस चीख से सब मर जाती, और कहेंगे, अगर मुझको मालूम होता कि रूह निकलने में इस कदर तकलीफ होती है तो मैं लोगों की रूह आसानी से निकालता। जब कोई भी जानदार बाकी ना रहेगा, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है? जब कोई भी जवाब न देगा, इस वक्त खुद ही इरशाद फरमाएगा, अल्लाह वाहिद कहार की। फिर हुक्म बारी ताला होगा, अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हों। चुनाचे वो फरिश्ते जिंदा होंगे जिनमें हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी होंगे। वो अल्लाह के हुक्म से अपने मुंह से सूर फूंकेंगे। जिस वक्त सूर फूंका जाएगा, इस वक्त इसमें रूहें इस कसरत से निकलेंगी, ऐसे मालूम होगा जैसे शहद की मक्खियां हों, जिनसे जमीनों आसमान पुर हो जाएगा। फिर वो जमीन में मुर्दों के जिस्मों में नाक के रास्ते से दाखिल होंगी। इस वक्त जमीन फट जाएगी और मुर्दे नंगे पैरों बदन कब्रों से निकलना शुरू होंगे। अल्लाह ताला उनमें से हर एक पर 280 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा, और वो सब एक ही मुकाम पर 70 साल तक जमा रहेंगे। आफताब एक नेजा के फासले पर आ जाएगा। अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर न करेंगे। वो लोग इस कदर रोएंगे कि उनकी आंखों से आंसू खुश्क हो जाएंगे और खून बहने लगेगा। आफताब की गर्मी की वजह से उनके जिस्मों से इस कदर पसीना निकलेगा कि किसी के पेट तक पहुंचेगा और किसी की ठोड़ियों तक और किसी की बाछों तक पहुंच जाएगा। फिर वो इसी हालत में मैदान हशर की तरफ बुलाए जाएंगे, यानी बुलाने वाले की आवाज पर दौड़ पड़ेंगे। हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, क्या क़यामत के दिन कोई अपने अजीज दोस्त को भी याद करेगा या फिर नहीं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर 3 मकाम पर उसे सिवाय अपनी जात के किसी दूसरे का ख्याल ना होगा। नंबर 1, जब मैदान इलाही पर आमाल तोले जाएंगे, इस वक्त यही धड़का होगा कि पता नहीं नेकियों का पल्ला भारी होता है या फिर बदियों का। और दूसरे, जब आमाल उड़ाए जाएंगे और मालूम नहीं होगा कि वो दाएं हाथ में आते हैं या बाएं हाथ में।
اور تیسرا اس وقت کہ جب دوزخ سے ایک گردن ظاہر ہوگی اور وہ کہے گی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا ہے، نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 ظالم اور جابروں پر، اور نمبر 3 منکرین قیامت پر۔ پھر وہ گردن ان 3 قسم کے لوگوں کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دے گی۔